का वंश हूं, मैं अब्राहम का वंश हूं। मैं अब्राहम के जैसे आशीष पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, विश्वासियों का पिता, यस, राष्ट्रों का पिता था, जबकि खुद का बेटा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर कब उसको वादा किया? वो छोड़ो, अब्राहम सबसे धनवान व्यक्ति है। सुलेमान के बाद अब्राहम सबसे पैसा वाला व्यक्ति था। आमीन। उसकी पैसा की गिनती करेगा, आज कोई है नहीं, ट्रिलियनर से भी बढ़कर हो। हालेलुया। जोर से बोलो, उस अब्राहम का वंश हूं मैं कोई फटीचर टीचर। जोर से बोलो, मैं फटीचर नहीं हूं। किसी को बोलो, आज जो दिख रहा वो है नहीं मैं। कमान कमान, जोर से बोलो ना, आज जो दिख रहा मैं वो है नहीं। जो 1 साल के बाद आप जो देखेगा वो अलग है। 5 साल के बाद वो देखेंगे। अब बोलो ना, किसी को बोलो ना, शरीर में बढ़ता है, आत्मा भी में हम बढ़ते हैं। हालेलुया। ठीक है, जोर से बोलो, आज पकड़ लो, ये हफ्ता भर बोलो, मैं अब्राहम का वंश हूं, मैं अब्राहम के जैसे आशीष पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, गलातियों 3:29, गलेशियन 3:29। जो भी मैं सिखाता हूं वचन के बिना नहीं सिखाता। वचन है तो है। किसी को बोलो, वचन है तो है। गलातियों 3:29। और यदि तुम मसीह के हो, यदि तू मसीह को, कितने लोग इधर मसीह के हैं? कितने लोग दुनिया के? हम रहते हैं दुनिया में पर है मसीह का। जोर से बोलो, मैं दुनिया में रहता हूं पर मैं मसीह का हूं। मसीह मेरा जीवन है, मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। कितने लोग कहते हैं आमीन? संडे दिखते ही नहीं है, मैं मसीह का हूं। किधर मसीह का है? अब दुनिया का है, पैसा का है, पैसा का पीछे भाग रहे। हालेलुया। एक संडे हफ्ते में एक दिन आप प्रभु को नहीं दे सकते, आप मसीह का नहीं है भाई। किसी को बोलो, पूछो ना, आप मसीह के हैं? पूछो, बाजू वाला को देख के पूछो। पक्का? पिछले हफ्ता दिखा नहीं, किधर घूम रहे थे? हालेलुया। ओके, जोर से बोलो, मैं मसीह का हूं। चिल्ला के बोलो ना, मसीह के बिना कुछ भी आप पाएगा ना वो खो देंगे आप। सुन रहे? वापस बोलता हूं, मसीह के बिना आप कुछ भी, इवन पैसा भी आप पाएगा, मसीह के बिना ये धरती आपको नोच लेगा। क्योंकि मसीह जो पैसा देता है उसमें कोई दुख नहीं, वो संभालता है, वो मेरा याजक है, वो मेरा महायाजक है। हालेलुया। जो भी आप पाया मसीह के बिना सब खो देंगे, पर मसीह के साथ पाए वाला अनंतकालिक आशीष रहता है। हालेलुया। हाँ, ओके, ताली बजाएगा तो अच्छा बजा, नहीं तो ओके, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए गलातियों 3:29। यदि तुम मसीह के हो, यदि विल्सन मसीह के हो, तो अब्राहम का वंश। तो किसका वंश है? मैं अगर मसीह का हूं, मैं अगर यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु की राह पे चलता हूं, तो अब्राहम का वंश हूं। पूछो कैसे? जोर से पूछो ना। ठीक 1.5 घंटा तक सुनने का। कितना लोग ध्यान से सुनेंगे? आमीन। भटकना मत। जोर से बोलो, मैं अब्राहम का। चिल्ला के बोलो ना। अब्राहम क्या था? माला माल था भाई, शहर में महान व्यक्ति था। वो शहर, जो शहर में महान परमेश्वर लेके गया, उस शहर में कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। हीरो से, जीरो से हीरो बन गया। नहीं ताली बजाए, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कहता लोग सुन रहे? आप भी उस गांव से इधर आया, इसी जगह पर प्रभु आपको हीरो बनाना चाहते हैं। कोई सुन रहा मुझे? अगर अब्राहम को बनाया तो मुझे भी बनाएगा। वो प्रभु किसी की तारीफ नहीं करता, वो उसके पीछे जो चलता है उसकी वो तारीफ करता है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और यदि तुम मसीह के हो, यदि तू मसीह के हो, तो इब्राहिम के वंश। अब्राहम का वंश, अंडरलाइन करो, मैं अब्राहम का वंश हूं। और प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रॉमिस के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। किसका वारिस? अब्राहम का वारिस।
अब्राहम अगर करोड़पति थे तो आप भी करोड़पति हैं। आप नहीं बन सका क्योंकि आपने प्रभु को बनने दिया नहीं। जोर से बोलो, मैंने प्रभु को बनाने दिया नहीं। किसी को बोलो, सुन रहे हैं? जब आप प्रभु के हाथों में देंगे बनाने के लिए, प्रभु आपको बनाता है। किसी को बोलो, सुना या और एक बार पढ़ो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश, इब्राहिम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार प्रॉमिस किया, परमेश्वर प्रॉमिस किया कि आप वारिस भी हो। किसका वारिस? अब्राहम का वारिस। आमीन। हमें धरती पर यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हमको अब्राहम की वारिस दिलाने के लिए, अब्राहम की आशीष दिलाने के लिए। यीशु की आशीष मुझे स्वर्ग के लिए सारी बातें उपलब्ध करता है, धरती में हम सब के लिए अब्राहम की आशीष उपलब्ध है। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में पड़ा, मरा, क्योंकि मुझे और आपको अब्राहम की आशीष देने के लिए। जोर से बोलो, मैं अब्राहम का वारिस हूं, मैं अब्राहम की आशीष हूं। ओके, रोमियो 4 उसकी 13, रोमियो की किताब 4:13। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, ये प्रॉमिस कि वह जगत का वारिस होगा, जो वो जगत का वारिस होगा। कौन? न इब्राहिम को, कौन? किसी से पूछो ना, कौन वो जगत का वारिस होगा? कौन? किसी को पूछो, कौन रे? कौन? स्टाइल से पूछो ना, कौन रे? अब्राहम। यीशु मसीह नहीं, अब्राहम। यीशु मसीह जगत और स्वर्ग का वारिस है, पर किसको बता रहा है? हाँ, पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, यह प्रॉमिस किया गया कि वह जगत का वारिस होगा, न इब्राहिम को, हाँ, न उसके वंश को, न इब्राहिम को उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। इसके द्वारा नहीं दिया गया, व्यवस्था नियम के अनुसार नहीं दिया गया, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्या मिली? अब्राहम की वंश, अब्राहम की आशीष। विश्वास की धार्मिकता क्या है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। इसलिए गॉस्पल पावर है हमारे लिए। कोई सुन रहा है मुझे? जोर से बोलो ना, गॉस्पल पावर है मेरे लिए। आमीन। और एक बार पढ़ो, किसी को लोग सुन रहे? वो क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, प्रॉमिस किया कि आपको प्रभु जगत का वारिस बनाएंगे, न इब्राहिम को, न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी। व्यवस्था नियम के द्वारा नहीं दिया, पर किसके द्वारा दिया है? परंतु विश्वास की धार्मिकता में के द्वारा मिली। क्या चीज से मिला? कितना लोग सुन रहे? विश्वास की धार्मिकता। क्या है विश्वास की धार्मिकता? हमने बोला विश्वास दो है। एक, आपका विश्वास यीशु में होना चाहिए, दूसरा आपका विश्वास यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, वो है विश्वास में धार्मिकता। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। ओके, मत्ती 13 उसका 9 से 11, मत्ती 13 9 से 11। जिसके कान है वह सुन ले। और कितने लोग का कान है भाई? थोड़ा कान पकड़ो। ए भाई, किसी को बोलो, ए भाई अच्छा से सुन। हाँ, जिसके कान है वो सुन ले। कान है, किसी का कान नहीं है तो बहरा है। बहरेपन के दुष्ट आत्मा प्रभु निकाल कर आपको सुनाएगा। ओके, जिसका कान है वो सुन ले। और चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर यीशु से कहा, तू उनसे दृष्टांत में क्यों बातें करता है? यीशु ने उत्तर दिया। हाँ, यीशु मसीह क्या उत्तर देता? चेलों आके पूछा, यीशु मसीह आप पैराबल्स में, दृष्टांतों में क्यों बात कर रहे हैं? तो यीशु उत्तर दे रहा है, हाँ, कि तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ अंडरलाइन करो। प्रभु हमें स्वर्ग की राज्य की भेदों की समझ देता है।
और जिस व्यक्ति को परमेश्वर की राज्य की भेदों की समझ आता है, उसका लेवल सेम नहीं होता, वो बदल जाता है। आपको अगला लेवल जाने का है, परमेश्वर की राज्य की भेदों को समझना पड़ेगा। कौन समझाते हैं? जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। इसलिए हर रोज बोलने का, हम हर रोज पवित्र आत्मा से बोलने बोला इस साल 3-4 बातें बोला। एक, पवित्र आत्मा मुझे भरो। दूसरा, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि, ज्ञान और परखने की आत्मा दे। तीसरा, पवित्र आत्मा मेरी परिवार को, मुझे और मेरी कलीसिया को संभालो। चौथा, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसे बने। कितने लोग बोलते हैं? बोलते हैं? 2-3 हाथ। हालेलुया। किसी को बोलो, ये बोलो। ये सारी बातें जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हमको भेदों के बातों में लेके जाता है। जब भेद परमेश्वर का प्रकट होता है, आप वही लेवल में ऑपरेट नहीं कर सकता। कोई सुन रहा मुझे? जब परमेश्वर का प्रकाशन आता है, आपका लेवल अलग अलग हो जाता है। जो से बोलो, मेरा लेवल बढ़ जाता है। कब? जब परमेश्वर की भेद। वापस पढ़ो क्या लिखा है। इसलिए यीशु मसीह बोला, उनको मैं दृष्टांतों को सिखाता हूं, पर तुम्हें परमेश्वर की राज्य की भेदों के बातों को। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने चेलों को उत्तर देता कि है, तुमको स्वर्ग के राज्य की, स्वर्ग की राज्य की भेदों की समझ दी गई है, समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर कब? जब भेद आता है, परमेश्वर बहुत करता है। इसलिए 5 वाला टैलेंट को और 5 दिया, 2 वाला को और 2 दिया। उसने क्या किया? भेदों को प्राप्त करने की बुद्धि और ज्ञान प्राप्त किया। 1 वाला को क्या किया? एक था, वो ने आके बोला, परमेश्वर मालिक मैं डर गया था, मुझे नहीं मालूम था। आमीन। और उसे 1 भी लेके दूसरा को दे दिया। भेद वाला व्यक्ति जो परमेश्वर का भेद जानेगा, परमेश्वर उसे और देगा। और चाहिए यीशु का जलाल हमें, और चाहिए। ओके गाते रहे तो बहुत कुछ बोलने का है। किसी को बोलो, प्रभु पावरफुल बातों को बताया है। आमीन। जो सुनेगा और लिखेगा और करेगा और सिखाएगा, आप पक्का आशीष पाएंगे। पैसा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। जोश से बोलो, मेरे लिए पैसा प्रॉब्लम। कितने लोगों के पास बहुत पैसा है? खाली एक सिस्टर के पास बहुत पैसा है। चेक लिखेगा कि हालेलुया। किसी के पास नहीं। 1 करोड़ का बिल्डिंग खरीद सकते हैं आप? पूछो, है पैसा? अभी हाथ उठा। अब हम सवाल करते, क्यों है नहीं? हम अब्राहम के वंश होने के बाद भी क्यों है नहीं? है। जोर से बोलो, है। चिल्ला के बोलो, है। क्यों है नहीं? क्योंकि उस भेद को आप समझा नहीं। अगर जिंदगी भर नहीं समझेगा तो आपके लिए वो भेद खुलेगा ही नहीं। हालेलुया। जिस व्यक्ति को भेद खुलता है, मैन, अभी धरती में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क। क्या बात है, प्रिंस के लिए ताली बजाए। एलोन मस्क, उनकी कंपनियां अमेरिकन कैबिनेट में सबसे नंबर 1 व्यक्ति है, जो डोनाल्ड ट्रंप को चलाते हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा व्यक्ति है। मैं पूछूं, अगर उसका सारा पैसा ले लूं, सारा पैसा उसका, किसी को बोला सारा पैसा एलोन मस्क का ले लेगा, आपको मालूम है 1 साल में फिर वो करोड़पति और अरबपति बन जाएगा। मालूम है क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट है भाई। उसका सब कुछ ले लेगा, वापस वो बनेगा, क्योंकि उसने उसमें माइंड सेट कर लिया है। कोई मेरे से? इतना पावरफुल है मनुष्य। परमेश्वर हमको इतना पावरफुल बनाया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खोपड़ी में हाथ रख के बोले, बहुत पावरफुल है।
पर अधिकतर लोग पावरफुल नहीं होते क्योंकि हमको इस्तेमाल करने सीखा नहीं, भेदों को समझने के लिए सीखा नहीं। इसलिए इन दिनों प्रभु उन भेदों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। जो मैं 35 साल पाया हूं, आप 1 साल में पा सकते हैं। हालेलुया। है कि नहीं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? और एक बार पढ़े, 9 से 11, मत्ती 13 9 से 11। परमेश्वर यीशु ने बोलता है, उत्तर हाँ, दिया यीशु मसीह उनको चेलों को उत्तर देता कि है तुमको स्वर्ग के राज्य के क्योंकि तुमको स्वर्ग की राज्य की भेदों की समझ भेदों की समझ दी दी गई है पर उनको नहीं। जोर से बोलो, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग की राज्य की भेदों की समझ दिया है। कमान जोर से बोलो ना, सब मिलकर, परमेश्वर की राज्य की भेदों की समझ दिया है। हमको उसे इस्तेमाल करने का। कैसे? मेरे अंदर टैलेंट है। जोर से बोलो, मेरे अंदर, इधर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है। हमें जोर से बोलो, मेरे अंदर टैलेंट है। पर वही व्यक्ति भेदों को समझेंगे जब वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जब आप इस्तेमाल करेगा, आपको मालूम पड़ेगा आपके अंदर कुछ है। आप सोते रहेगा तो किसी को बोलो ना, कुछ नहीं पता चलेगा। जिंदगी साल और निकल जाएंगे, फिर भी कुछ होने वाला नहीं। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एशिया की किताब 51 उसका 1 से 3। एशिया की किताब 51 उसके 1 से 3। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वालों, ये यहोवा को ढूंढने वाले, कान लगाकर। हाँ, कितना लोग धर्म पे चलते हैं? हाँ, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म, चल चल के क्या हो गया? दूसरों को मारपीट करने के लिए निकल पड़े हैं। कोई धर्म आपको नहीं बचाता। पर इधर कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं? जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो यीशु पर अपना विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास करते हैं कि मसीहा ही परमेश्वर है या यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर की संतान है, वो धर्मी है। जो विश्वास करते हैं यीशु प्रभु है, वो धर्मी है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, धर्मी लोग, हे धर्म पर चलने वाले, ये धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वाले, यहोवा को ढूंढने वाले, कान लगाकर, कान लगाकर मेरी सुनो। क्यों ये बार बार बोलता है कान लगा के सुन? किसी से पूछो ना, क्यों? पिछले बार भी, पहले वचन में भी दे, हे धर्मी लोग कान लगा के। हाँ, कई लोग सुनते हैं, करते नहीं, करते छोड़ो। कोई कोई बोलता है ना, इधर से डालो, इधर से निकालो, पता ही नहीं चल रहा क्या गया भाई। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए प्रभु बोलता है, जिसका कान है वे सुने। सुन के करने वाला आशीष पाएगा, सुन के विश्वास करने वाला आशीष पाएंगे, सुन के भेदों को प्रकट करने आप सीख लेगा, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। ओके। हाँ, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए। कौन है चट्टान? कौन है चट्टान? यीशु मसीह। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि 2 घर बनाए, एक चट्टान पर बनाया, दूसरा रेती पर बनाया गया। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। जब आंधी चला तो बालू वाला घर गिर गया, पर चट्टान वाला घर रह गया। वो चट्टान है यीशु। इसलिए उधर लिखा है, तुम यीशु मसीह से खोदे गए हो, यीशु मसीह से निकाले गए हो। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह से निकाला गया हूं। चिल्ला के बोलो ना। कभी कभी परमेश्वर देख के कई विश्वासी को बोलता, आई हो, मैंने इसको ऐसा बनाया ही नहीं, ये तो उल्टा पलटा कुछ भी कर रहे हैं। जोर से बोलो, मुझे देख के प्रभु बोलेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ओके, क्या लिखा है तुमको? जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, और जिस थाली में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। उस पर
तो किस पर हमको ध्यान करने का? यीशु मसीह पर। यीशु कौन है? यीशु क्या कर सकता है? यीशु मेरे लिए क्या करेगा? आमीन। जब तक आप वो नहीं जानेंगे आप आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। ओके, आगे। अपने मूल पुरुष इब्राहिम। मूल पुरुष कौन है? हमारा मूल पुरुष पुराने नियम में अब्राहम आशीष के बात है। बाइबल अब्राहम को ज्यादा दर्शाते, आमीन। और नए नियम में यीशु मसीह ज्यादा दर्शाते बाइबल में आशीष। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। हमारा मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। परिवारों का ख्याल करता है, इसलिए हमारा प्रायोरिटी कैसे होना चाहिए? पहले परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा कलीसिया, चौथा नौकरी या बिजनेस, बाद में बाकी सब आते। अनेक लोग पहला नौकरी रखते, पहला बिजनेस, 24 घंटा, संडे भी काम करेंगे। हालेलुया। एक दिन वही नौकरी आपको लात मार देंगे। कितने बार मैं बोलता, सुनते नहीं पास्टर जी, नहीं मैं ना संडे हमको लगा पक्का मिलेगा, गया नहीं मिला, लात खा गया। अरे भाई मैं वही तो सिखा रहा हूं। हालेलुया। किसी को बोलो, जब पहला दिन आपका प्रभु को देता है, बाकी 6 दिन को प्रभु संभालेगा। जब आप दिन का पहला घंटा प्रभु को देगा, बाकी 24 घंटा प्रभु आपको संभालेगा। इसलिए सुबह 5 बजे प्रार्थना करता हूं। हम करते नहीं थे इसलिए नहीं, हम चाहते कि हर व्यक्ति करे। हाले, कमन जोर से बोलो हाले, आमीन। हमारा मूल पुरुष अब्राहम और सारा को देखो, उन पर ध्यान करो। उन पर ध्यान करो। अब्राहम और सारा पर ध्यान करो। क्या ध्यान करने का? कैसा था वह विश्वास में? कैसा इतना विश्वास के पिता बना जबकि खुद का बेटा नहीं था? जब प्रभु बेटा दिया, एक ही बेटा को, उसी को बोल के जाकर बलि करो, और वो गया बलि करने के लिए, परमेश्वर रोका। अब्राहम अद्भुत करता था। अब्राहम का आशीष उसकी आज्ञा पालन करने में था। अब्राहम की आशीष उसकी दशमांश देने में नहीं था। जब अब्राहम पहले बार दशमांश दिया, वो बहुत अमीर था। अरे जोर से बोलो ना, वो बहुत अमीर था। 9 राज्यों को हराकर जीतकर वो गया था उस तराई पर मलकीसदेक से मिलने के लिए। 9 राज्यों को जीता। वो व्यक्ति कितना अमीर होगा आप सोच नहीं सकते। इंडिया के 9 स्टेट को अगर कोई ओन करता है तो कितना अमीर होगा? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, मूल पुरुष अब्राहम और सारा को देखो। मैंने कई बार बोला, आपको कुछ चाहिए तो जो व्यक्ति पाया उसको सीखो। आपको कुछ चाहिए? ओके, किधर था मैं भाई? बड़ा धीमा से जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अमीर हो। जोर से बोलो, मेरा समय। हालेलुया। ओके। अकेला था। जब वे अकेला था, अब्राहम और सारा अकेला था, जब कुछ नहीं था। अब्राहम और सारा अकेला था, कुछ नहीं था। आप सोचते हैं कि आप 24 घंटा कमाएंगे तो पूरा दुनिया जीत लेंगे। ए भाई, किसी को बोलो ए भाई, ऐसा नहीं होता। किसी को बोलो गधा मजदूरी से पैसा नहीं आता, स्मार्ट काम से पैसा आता है। ए कोई सुन रहा है? गधा मजदूरी क्या है? 24 घंटा काम कराएगा फिर भी पैसा रुला के देगा। महीने के बाद भी 10 तारीख 20 तारीख हो जाता है, देते नहीं है। किसी को बोलो आज से 1 तारीख को पैसा आना मांगता। अरे जोर से बोलो ना। महीना भर काम करते हैं और 10 तारीख को गवर्नमेंट रूल। कोई बोलता है पास्टर जी मेरा बॉस बोलता है गवर्नमेंट रूल। अरे गवर्नमेंट रूल नहीं, मेरा सरकार कहता कि 1 तारीख को पैसा दो। हालेलुया। क्योंकि हमने और आपने अधिकार लेने सिखाने। कमान जोर से बोलो ना, अधिकार। प्रभु हमें अधिकार दे। ओके, हमारा मूल पुरुष है एशिया में, हम पढ़ेंगे वापस। कई बातों को बताने वाला। किसी को बोलो सुना। हालेलुया। एशिया 51:1-3 पढ़ लिया। ओके, वापस पढ़ेंगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वालों। यहोवा को कितना लोग ढूंढते? कितना लोग यीशु को ढूंढते? कान लगाकर मेरी सुनो।
कान लगा के मेरी सुनो। जिस चट्टान में से जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, तुम खोदे गए हो, मैं यीशु से निकाला गया हूँ, यीशु के लिए रखा गया हूँ। जोर से बोलो, यीशु से निकाला गया हूँ, यीशु के लिए रखा गया हूँ। हाँ, और जिस खानी में से जिस थाली में से तुम निकाले गए, तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर अपनी माता सारा पर ध्यान करो। ध्यान करो। जब वह अकेला था, जब वे अकेला था, तब ही से हाँ, मैंने उसको बुलाया तभी से उन्हें बुलाया था और आशीष दी और उन्हें आशीष दी और बड़ा किया। और बड़ा किया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, सिय्योन को शांति दी है। उसने उसके आमीन। अब्राहम जीरो था भाई, जीरो। ओके, मैं बोल रहा था, अब्राहम का माँ बाप क्या करते थे? मूर्तियों को बना के बेचते थे। आमीन। कभी भी आप भूलना मत, अब्राहम का माँ बाप क्या करते थे? मूर्तियों को बनाकर बेचते थे। एक बार उसकी पिताजी ने, ये बाइबल में नहीं है, कोई कहानी मैं सुना, मैं बताता हूँ, कल मत पूछना पास्टर जी आपने वो बोला बाइबल में है नहीं। मैं आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। अब्राहम का आइंदा कोई पूछेगा अब्राहम का बाप क्या करते थे, भूलना मत। ओके, उसके लिए मैं कहानी बोलता उसके लिए मैं कहानी बोल रहा। अब्राहम का पिता तेरा क्या करते थे? मूर्तियों को बनाकर बेचते थे। एक दिन उसके माँ बाप गया घूमने को, किसी को बोला घूमने गया और गया तो अब्राहम को बोला देखना सारा मूर्तियों को संभालना और उनको जो भी आएगा समझ गया? वो अब्राहम बोला ओके, जोर से बोला ओके। और ये लोग गया, अब्राहम को ऐसे भी वो ये मूर्तियों से नफरत करते थे। वो परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर से प्रेम करता। वो सोचा क्या करे, इसके बीच में रह के क्या करूं? वो एक डंडा लिया, सबको मार मार के तोड़ दिया। सिर पड़ा है किसी का, पैर पड़ा है, इधर टांग पड़ा है, पेट पड़ा है। पिताजी आया तो पूछा तो क्या हुआ अब्राहम? हम तो सब अच्छा करके बेचने के लिए रखा, तो ये तो पूरा तोड़। अब्बू जी ऐसा बोला, अब्बू जी आपको मालूम नहीं, ये बीच में लड़ने लगे, हम क्या करें? उनके बीच में जाओ। वो खुद मारपीट के सब रफ हो गया, हम क्या करूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अब्राहम से बात किया। क्या बात किया? तुम अपना घर, अपना देश, अपना शहर छोड़ के निकल, मैं जिस शहर में लेके जाऊंगा तू चल। हालेलुया। और अब्राहम ने सुना। जो से बोलो अब्राहम ने, चिल्ला के बोलो अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुना। अपने पत्नी सारा को बोला, परमेश्वर बोलता है निकल पड़ो। आजकल का बेबी रहेगा तो पहले पूछे किधर जाने का है, कौन बोला? नहीं, मैं नहीं सुना। अब्राहम बोला जाने दे भाई, यहीं पर रहता हूं। कई लोग बीबी को मना के वहीं पर रह गए और जीवन भर ना तो घर का ना घाट का। कोई सुन रहा मुझे? पर सारा वैसे नहीं था। सारा बोला, हाँ सारा आपको मालूम है अपने पति को क्या बुलाता था? स्वामी, हे मालिक, अब जो बोलता हूं करता। और दोनों निकल पड़ा। जब अब्राहम ने और सारा ने विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें विश्वासियों का पिता उसी टाइम ठहराया जबकि खुद का संतान नहीं था। हालेलुया। जब प्रभु कुछ बोलता है, अंधाधुंध आंख बंद करके चलो। आप सोचो मत, जहां सोचा तो आप नोचेगा। किसी को बोलो सोचा तो गया। चिल्ला के बोलो ना आमीन। इसलिए क्या हुआ? वो जीरो से हीरो बन गया। जोर से बोलो अब्राहम बहुत बड़ा हीरो बन गया। अब्राहम कुछ नहीं से जिस शहर में अकाल था, उस शहर में अब्राहम ने महान पुरुष बना। वही बातों को हम सीखेंगे आज। कितना लोग तैयार है? हालेलुया, आमीन। अब्राहम कुछ नहीं था, नथिंग, जीरो। उधर से वो सबसे रिचेस्ट मैन बना, सबसे धनवान व्यक्ति बना। इसलिए हम कह सकते हैं हम अब्राहम के वारिस हैं, अब्राहम के बीज है। क्योंकि किसी को बोले अब्राहम को कुछ अच्छा है भाई, अब्राहम को कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा है। जैसे बोलो ना बहुत कुछ। इसलिए हम जब देखते हैं धनवान और लाजर, कितने लोग सुने धनवान लाजर?
जब दोनों मर गए, लासर किसके गोद में गया? स्वर्ग में भी परमेश्वर इतना ऊंचा उठाया अब्राहम को। हालेलुया। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को करता है, परमेश्वर की दिल वाला व्यक्ति है। जोर से बोलो, अब्राहम परमेश्वर का दिल वाला व्यक्ति है। लूका 16 उसका 19 से 31 तक घर में जाके पढ़ो। धनवान और लासर का बात लिखा गया। वर्स 22 को पढ़ेंगे, 22 वाक्य, 16-22। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। हाँ, वो कंगाल, वो लासर मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की। हाँ, जब एक विश्वासी मरता है, स्वर्गदूत उसे लेके जाता है। किधर? स्वर्ग में। एक अविश्वासी मरता है, एक बेवड़ा मरता है, तो दुष्ट आत्मा आते हैं। कितने लोग देखा है, एक व्यक्ति कल तक शराब पी रहा, आज मर गया, जाके उसका अंतिम संस्कार में लिखते हैं स्वर्गवासी। किधर स्वर्ग जाने वाला है? किसी को बोलो, आज से जाके बोलेंगे नहीं भाई, उधर नरकवासी लिखो। मत करना, बाद में बोले पास्टर जी हमको धुलाई पड़ा। कितने लोग सुन रहे? कल तक बेवड़ा पी के गटर में पड़ा था, आज मर गया, उसके सामने लिख के रखा है स्वर्गवासी। किधर? किसी से पूछो। इतना आसान रहता तो हमारी मेहनत। कोई सुन रहा है क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? जाने दो, किसी को बोलो जाने दो। मैं कुछ बातों को बता रहा हूं, आप वो याद रखेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। हालेलुया। मैं किसी को गिराना नहीं चाहता हूं, सबको उठाना चाहता हूं, पर सबसे ज्यादा उठने वाला व्यक्ति है यीशु मसीह, उसको हम ज्यादा उठाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यीशु मसीह की आशीष नहीं लिखा है बाइबल में, अधिकतर अब्राहम की आशीष लिखा हुआ। जोर से बोलो, मुझे अब्राहम की आशीष चाहिए। चिल्ला के बोलो, मुझे अब्राहम की आशीष चाहिए। ओके, रोमियो 4 उसका 16, रोमियो 4 उसका 16। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है। वह विश्वास के द्वारा मिलती है। क्या मिलती है? हाँ, कि अनुग्रह की रीति पर हो। हाँ, कि प्रतिज्ञा। ओके, घर में जाके पढ़ना 16 से लेकर 25 तक, ठीक है? उधर लिखा है अब्राहम के बारे में। आमेन, हालेलुया। मैं टाइम नहीं है, आगे बढ़ता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा कई बातों के लिए। एक अब्राहम की आशीष को दिलाने के लिए किया। क्रूस पर मरा क्यों? अब्राहम की, उस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आपको मिलेंगे। ओके, वो हमारा पिता है। कौन हमारा पिता है? अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम का पिता, याकूब का पिता, इसहाक मेरा है, मेरा है। अब्राहम का पिता, याकूब का पिता, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। जब अब्राहम की आशीष आता है तो एदन वाटिका के समान दुनिया आपके लिए बदल जाता है। फिर आप एदन वाटिका की दुनिया में, जो आदम गिरने से पहले जो अवस्था में था, उस अवस्था में प्रभु लेके जाता है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यीशु की लहू में सामर्थ है। जोर से बोलो, यीशु की लहू पवित्र है, प्योरेस्ट है। आमेन। बिना पाप रहित जीवन जिया और उसने लहू बहाया मुझे और आपके लिए। वो लहू सुपर पवित्र है। जोर से बोलो, सुपर। क्योंकि कई बार आप देखा, बच्चे लोग को लोग लेके जाते हैं और बलि करते हैं। क्यों बच्चों को बलि करते हैं? किसी से पूछा ना क्यों? आपको मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि बच्चे बिना पाप रहित होते, स्पेशली जो पैदा हुआ 6-7
4-5 साल, कहीं देखा बच्चे लोग को क्या करते हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, व्हाट इज द शब्द, बच्चों को गायब करते हैं, अगवा करते हैं, किडनैप करते हैं, बलि करने ले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हाथ बढ़ाएंगे, एक भी बच्चा बलि नहीं होगा आज से, यीशु के नाम से। उन बच्चों को हम आजाद करते हैं, हर किडनैपर्स को मैं बांध देता हूं यीशु के नाम से। यीशु की लहू काफी है। किसी को बोला यीशु की लहू, छिला के बोलो ना, यीशु की लहू काफी है। हालेलुया। ओके, मेरा सवाल, अब्राहम इतना आशीष क्यों हुआ? हाँ, विश्वास किया, आज्ञाओं का पालन किया। अब्राहम ने परमेश्वर बोला, हमारा आप रहते तो 10 बार सोचते, बोला शहर छोड़ो, घर को छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, सब कुछ को छोड़ा। अब्राहम तुरंत आज्ञाओं को माना। हालेलुया, आज्ञा पालन करने वाला। इसलिए व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से पढ़ेंगे तो पहला लिखा है, तुम मेरे बातों को मानेंगे तो मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं, तेरी टोकरियां भरकर बहेगा। कितना लोग बोलता है व्यवस्था विवरण 28 उसके 1 से 14? 28 है, ओके, 28-14, ओके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को पूछो अब्राहम क्यों आशीष पाया? क्योंकि वो आज्ञाओं को मानते थे, प्रभु की वचनों पे चलते थे, प्रभु पे विश्वास करते थे, इसलिए वे विश्वासियों का पिता ठहराया। आमीन, हालेलुया। आयशा को मारने वाला तुरंत राजी हो गया। अगला दिन आयशा को लेकर मौर्य पर्वत पर जाता है, वेदी लगाता है और बालक को रखता है और चाकू मारता है। तब परमेश्वर बोलता है, नो अब्राहम, उसे छू मत, मैं जान गया तू कैसा है। और उसके बाद अब्राहम उसे आशीष करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर उसे आशीष करता है हर बातों में। हालेलुया, कोई समझौता नहीं करते, परमेश्वर उसे आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं अब्राहम का वंश हूं, मैं अब्राहम का बीज हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्यों अब्राहम आशीषित रहा? कई लोग आशीष पाते हैं, आशीष खो देते हैं। कई लोग आशीष पाते हैं, खो देते। एक बात है, एक बात है हम पाना, दूसरे बात है बनाए रखना। एक बात है हम चंगाई पाते हैं, दूसरे हमें चंगाई बना रहने का। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कई लोग चंगाई पाते हैं, वापस उसी बीमारी से मर जाते हैं, क्योंकि चंगाई को बनाए रख नहीं पाए, क्योंकि वो स्वर्ग की एनकाउंटर को पहचाने नहीं, स्वर्ग से मुलाकात को पहचाना नहीं। वो स्त्री, समरिया वाला स्त्री वेश्या था, सारा शहर उसको वेश्या के नाम से बुरा से, पर परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर उसके जीवन बदल डाला और जाकर वो सारी समरिया को यीशु के कदमों में लेके आया। परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर काफी है। एनकाउंटर मतलब एक मुलाकात। हालेलुया। जब आप सच में परमेश्वर से एक मुलाकात हो जाए ना, आपकी जिंदगी फिर, किसी को बोलो, फिर चमकेगा, ना रोकने वाला बन जाएंगे। हालेलुया, आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। कितना लोग सुन रहे? आमीन। गलातियों 3 उसका 13 और 14। गलातियों 3 उसका 13 और 14। Galatians 3:13-14। मसीह ने तो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए श्रापित बना। मसीह ने, जोर से बोला, हम इधर बैठे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा श्राप को उठा लिया। मसीह ने हमारे लिए श्रापित हुआ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप मोल लिया, यीशु की लहू से मोल लेकर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था क्या है? धर्म। करो करो करो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। व्यवस्था क्या है? करवाता है। हर धर्म क्या बोलता है? करो भाई करो, करो भाई करो, करो करो, करके मर जाएगा तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? व्यवस्था के श्राप, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप, उसके लहू से हमें मोल लेकर, उसके लहू के दाम चुकाकर
हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर जो कोई लटकाया, क्रूस पर कौन क्रूस पर लटकाया जाता है? जो श्रापित है, जो चोर किया, जो डकैती किया, जो भूल है, जो पापी है, उसी को चढ़ाते हैं। पर यीशु मसीह क्यों चढ़ा? मेरे और आपके लिए। हाथ उठा के बोला, धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए क्रूस अपनाया ताकि मेरी जीवन आशीष में हो। हालेलुया, यस, कम ऑन, जोर से ताली बजाई। हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, जो कोई काट पर लटकाया जो जाता कोई है, काट पर लटकाया जाता है, वह श्रापित है। वो श्रापित है। यह इसीलिए हुआ यह इसलिए हुआ कि हम इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक, मसीह यीशु, इब्राहिम की आशीष। कौन सा आशीष? इब्राहिम का आशीष। जो से बोला, इब्राहिम का आशीष मसीह यीशु में हम जातियों को मिले। क्योंकि यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं है। यीशु मसीह को सुना क्रिश्चियन का परमेश्वर। अरे वो क्रिश्चियन है नहीं भाई, वो किसका परमेश्वर है? यहूदी का परमेश्वर है। किसको बचाने हैं? यहूदी को बचाने हैं। और यहूदी लोग उनको क्रूस पर चढ़ा दिए। और यहूदी लोग, जोर से बोलो ना, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। हर चुनौती देने वाले के सामने एक दिन हमारा यहूदा का शेर खड़ा होने वाला है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, किधर था? हाँ, 14 पढ़िए। यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष किसका? अंडरलाइन कर को, किसके आशीष? इब्राहिम अमीर था, हाँ कि नहीं? बहुत अमीर था भाई। एक शहर ने 9 शहर को खरीदने का पैसा था उसके पास। हालेलुया, 9 शहर को जीत के आए। प्रभु की वचन कहता है 9 राजाओं को हरा के आए। हालेलुया, ओके, हाँ। इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हम अन्य जाति थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम प्रभु के विरोधी थे। पर हमने जिस दिन परमेश्वर मेरी आंखें खोल दी, मैंने यीशु को प्रभु बोला, हम परमेश्वर का बेटा बन गया। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आमीन। इसलिए प्रभु हमको चुनकर अपना बेटा और बेटी ठहराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं यीशु का बेटा हूं, वो मेरा बाप है, वो मेरा डैडी है। हालेलुया, चिल्ला के बोलो ना, वो मेरा, क्योंकि उसने मेरे लिए अपना खून बहाया, उसने मेरे लिए सब कुछ किया ताकि मैं छुटकारा पाऊं। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। जोर से बोलो, पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? जब प्रभु आपको कहीं से लेके आता है, कहीं से निकालता है, तो कहीं लेके जा रहा है। किसी को बोलो, कहीं से निकालता है तो वो कहीं लेके जाता है। अगर वो पाप से निकालता है, वो पवित्रता में लेके जाता है। अगर वो बीमारी से निकालता है तो वो चंगाई में ले चलता है। अगर वो गरीबी से निकालता है तो अमीरता में लेके जाता है। कोई सुन रहा है मुझे? जोर से बोलो, मुझे निकाल के लेके आ रहा है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 14 उसका 17 से 23। हालेलुया, उत्पत्ति 14 उसका 17 से 23। अब्राहम बहुत अमीर था। किसी को बोलो, बहुत अमीर था। शहरों को खरीदने का पैसा था, शहरों को उसकी कदमों में लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब्राहम इतना अमीर था। 9 राष्ट्रों, 9 देशों को, 9 राजाओं को हरा कर जीत के आ रहा है। अब वो जीत के आ रहा है तो इधर सुनो। किसी को बोला, सुनो, कितना लोग अमीर बनना चाहते हैं? मैंने बोला, अमीर बनने के लिए अमीर व्यक्ति की इतिहास को पढ़ो। वो कैसा अमीर बना? किसी से पूछो ना, कैसा अमीर बना? चिल्ला के बोलो ना, वही बता रहा हूं। किसी को बोलो, धीमी से चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद आन, वहां आनंद। ओके, पढ़िए 17। जब वह
कारदोला ओमेर और हाँ, उसके कातोला उमेर और उसके साथी राजाओं को अनेक राजाओं को मिलकर जीत कर लौटा आता था। लौटा आता है। इस तब- वक्त इस जगह पर अब्राहम बहुत अमीर था। हालेलुया। कितना अमीर था बोल नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। हालेलुया, इतना अमीर था। कितना लोग सुन रहे? और लोग बोलते हैं यीशु मसीह अमीर लोग को पसंद नहीं करते। अमीर व्यक्ति नरक चला गया। अमीर व्यक्ति क्यों नरक की? धनवान व्यक्ति जब यीशु के पास आया, यीशु की बात को यीशु ने क्या बोला उसको? तुम अपना सब संपत्ति बेचकर गरीब को दे। अगर वो करता तो जितना उसके पास का 7 गुना प्रभु उसे देता था। किसी को बोला तुम्हारा सोच 1 गुना है, प्रभु का सोच 7 गुना है। अगर प्रभु बोलता है तो करो, आपको प्रभु 7 गुना देगा। अय्यूब का 1 नुकसान हुआ तो दुगना अभिषेक और आशीष प्रभु दिया कि नहीं दिया? ये वही वचन है भाई। हाँ, चलेगा। और उसके साथी राजाओं को जीतकर और साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था। लौट आता थे। तब सदोम का राजा तब सोदोम का राजा, शावे नाम तराई अंडरलाइन में करो, सोदोम का राजा। ओके, सोदोम का राजा अपना बाइबल में अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट। सोदोम का राजा। ओके, शावे नाम तराई में सावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती हाँ, थी। इस जगह तराई पर राजा लोग आकर जो जय पाते थे उन्हें पुरस्कार देते थे, उन्हें रिवॉर्ड्स देते थे। ओके, उससे भेंट करने के लिए उससे आया। भेंट करने के लिए आया। किससे भेंट करने के लिए? अब्राहम से भेंट करने के लिए आया। बड़ा ध्यान से सुना। हाँ, अब्राहम से भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा जब सालेम का राजा मिल्किसेदेक मलकीसेदेक, तो उनको भेंट कराने के बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम मलकीसेदेक था। शालेम का राजा, शांति का राजकुमार। हमें ओके, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। 2 बातें अब्राहम किया जहां पर उसका जीवन में वो जो धनपति था बनाए रखा या शंघाई को बना। 2 बातें वो किया। किसी को बोलो अब्राहम ने 2 बातें किया। इतना धनवान व्यक्ति, कई लोग धनवान होते हैं तुरंत खो जाते हैं, मालूम है क्यों? सोदोम का राजा छीन लेते हैं। एक दुष्ट आत्मा है जो उसे छीन लेता है। और उधर मलकीसेदेक एक महायाजक जो सारी, इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। यीशु बोलता मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुत आय से जीवन पाए। हालेलुया। हाँ, रोटी और दाख मधु ले आया। हाँ, 2 रोटी और दाख मधु ले आया। और उसने- यीशु मसीह सबसे पहले अब्राहम से होली कम्युनियन लिया। प्रभु का मेज अपनी चेलों से लेने से पहले अब्राहम के साथ लिए, इसलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया। अगर मेज नहीं लेता तो वो विश्वासी का पिता नहीं कहलाता है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। हाँ, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान मलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, आशीष किया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी मैं है। इधर रोक के एक सवाल करना चाहता हूं। अब्राहम ने दशवांश क्यों दिया? अब्राहम ने दशवांश क्यों दिया? जबकि अधिकतर लोग सिखाते हैं दशवांश देते तो आप अमीर होते हैं, अब ये होते हैं वो होते हैं। पर इधर तो अब्राहम अमीर था भाई, पैसा क्यों दूं? हाले, जोर से बोलो हाले। हाँ? अब्राहम तो बहुत अमीर था, क्यों दिया दशवांश? याद रखना आज से, आप पैसा इसलिए नहीं, प्रभु के राज्य में पैसा दशवांश इसलिए नहीं देते कि अमीर बनने के लिए। वही हम सिखाने वाला है आने वाला 1-2 हफ्ता कंटिन्यूस। किसी को बोलो सुनो, कई लोग का सोच गया, किसी को बोलो सोच आने वाला है। चिल्ला के बोलो ना हालेलुया। हैं? अब्राहम तो बहुत अमीर था, क्यों दशवांश देने का? अगर अमीर बनने का है तो वो तो अमीर था ही भाई। इसलिए मैं बोला एक बात है हम अमीर बनना, दूसरी बात है हम अमीर बने रहने का और बढ़ते रहने का।
उसके लिए हमको महायाजक चाहिए, उसके लिए हमको स्वर्ग की एनकाउंटर्स चाहिए। हालेलुया। मलकीसदेक कौन था? महायाजक, यीशु मसीह। इसलिए वो धनवान बने रहे, उसका पैसा कोई चुरा नहीं सका। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, दो बातें किया, एक प्रभु का मेज लिया, दूसरा दशवांश दिया। अगर आप दो बातें करते हैं आप पक्का अमीर बनेंगे। अब्राहम इन दो बातों में, पहले तो आज्ञा माना, आज्ञा नहीं माना तो खत्म, जीरो का जीरो रह जाएंगे। पहला, प्रभु जो बोलता करो, सुनो, आमीन, विश्वास करो, अंधाधुन प्रभु पे विश्वास करो। प्रभु जो बोलता करें, आप करेगा, आप आशीष पाएंगे। क्या लिखा आगे? वो और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दी। कौन है? मलकी मतलब किंग, सदेक मतलब नीतिमान, राइचियस वन, राइचियस वन। नीतिमान के राजा ने अब्राहम को आशीष किया। जोर से बोलो, नीतिमान के राजा। राइचियस एक ही व्यक्ति होता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही व्यक्ति नीतिमान है धरती में, उसका नाम है, इसलिए हम नीतिमान हुआ, उसकी वजह से हम उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। मलकी मतलब ईमान। हालेलुया। ओके, आगे पढ़िए। कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी कौन है? कौन है? मत्ती 28 में लिखा है, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में। कौन, किससे कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा। कौन है अधिकारी? यीशु मसीह। ओके। तू धन्य हो, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को, हाँ, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तेरे वश में कर दिया, आपके शत्रु को आपके वश में कर दिया। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह बोला क्रूस पर क्या किया उसने? कोलोसे 2:15 में अधिकारों को, प्रधानों को ऊपर से उतार दिया, उनका खुला खुला तमाशा किया और उन पर विजय घोषणा की। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया। कोई सुन रहा? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। हाँ, द्रोहियों को, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। ये हुआ नहीं था, अब्राहम का टाइम में हुआ नहीं था। अब्राहम का टाइम में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, अब्राहम भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम नबी है, नबी भी था। तो लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात? हाँ। तब अब्राहम ने उसको किसको? मलकीसदेक को दशवांश दिया। जो भी उसके पास था उसका 10%। आमीन। 10%। किसी को बोलो 10%। चला गया बोला ना 10%। इधर 10% देने के लिए रोते हैं। कभी कभी कोई हाथ डालता है ना जेब में, 100 रुपया है, हट रे, किधर निकल रहा है? तो निकल 50। नहीं, पॉकेट में लड़ाई चल रही है। जब एक का से, वाह, यही तो मैं चाहता था, जल्दी निकल बाहर। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? दशवांश और उठान परमेश्वर की वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों दशवांश देते हैं? आप अगर अमीर है तो प्रभु आपको और अमीर बनाएगा। क्यों आप दशवांश देते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपकी पैसा को कोई खाने नहीं दे। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है मलाकी में क्या लिखा है? गुड़काने वाला आत्मा को ऐसा गुड़काऊंगा वे कभी तुझे छू नहीं पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? पर हम अमीर होने के लिए नहीं देते। ये क्या बात कर रहा पास्टर जी? कितना लोग सुन रहे? हमारे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम देता है खुशी खुशी दो, आनंद से दो, भर के खुशियों से दो, है कि नहीं?
वो तुझे दबा दबा कर, हिला हिला कर ऐसा भरेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब्राहम का देखो, उत्पत्ति 12 उसका एक और 2। अब्राहम को अभी प्रभु अपना देश, शहर अपने परिवार से निकाल कर लेके जाता है, एक शहर में लेके जाता है, उधर अकाल पड़ा है, और उसी शहर में अब्राहम को क्या बोलता है? पढ़ो 12 1 और 2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, हाँ, अपने पिता के घर, हाँ, वो सब कुछ बोल रहे, अब्राहम को बोल रहा है तू निकल, इधर रहेगा तो तू आशीष नहीं पाए, निकल, घर छोड़, देश छोड़, हाँ, उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाता हूं, और मैं तुझसे, ओके, 4 बातें अब्राहम को कहता है। किसी को बोलो, लिख के डालो, आपको अमीर बनने का है 4 बातें। आज आप जब प्रभु को हाथों में देता है, सुनकर विश्वास करके आज्ञाओं को मानता है, 4 बातें प्रभु आपके द्वारा करो, आपको बनाता है। इसलिए यीशु मसीह पतरस को बोला, तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, क्या करूंगा? अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं। प्रभु को बनाने दो, अभी हुआ नहीं, आपको आप जब प्रभु को बनाने देगा, आप बनने वाला है। 4 बातें। 1, मैं तुझसे एक बड़ी जाति, पहला बात क्या बोला? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किसको बोल रहा है? अब्राहम को। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। हाँ, और तुझे दूसरा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ, और तेरा नाम, तीसरा, मैं तेरा नाम को महान करूंगा। हाँ, चौथा, और तू आशीष का, जोर से बोलो ना। 4 बातें। 4 बातें अब्राहम को क्या बोला? इधर बैठे मेरी आवाज सुनने वाला को 4 बातें प्रभु बोल रहे। 1, अभी हुआ नहीं, आपको बनाने जा रहा है, परमेश्वर मुझे बनाने जा रहा है। पहला, तू, तेरे द्वारा मैं बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। और चौथा, तू आशीष का मूल होगा। कितना लोग आज से लिख के बोलेंगे? आपका गोल होना चाहिए। क्यों प्रभु आपको अमीर करेगा? यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं अमीर हूं। क्यों अमीर करेगा? खा पी के डकार मार के सोएंगे, बीच में सोएंगे, हाँ, जिंदगी में नहीं बनेगा। प्रभु आपकी मानसा को देखता है। आमीन। अगर आप कहता है मैं कलीसिया को बांधूंगा, मैं घर को, प्रभु का घर को बनाऊंगा, तो प्रभु आपके लिए पक्का करेगा। मैं प्रभु के लोगों की सेवा करूंगा, प्रभु आपको पक्का देगा। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, 19 और 20 पढ़ेंगे। 19 और 20, 19 और 20 इसका, उत्पत्ति 14 का। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशवांश दिया। क्या दिया? दशवांश दिया। हालेलुया। दशवांश क्या होते हैं? 1000 रुपया का दशवांश कितना है? 1/10 है। पहला 10 भाग प्रभु का है, बाकी का 90 भाग आपका है। जोर से बोलो, पहला 10 भाग। कई लोग कैसे करते हैं दशवांश, मतलब दशवांश निकाल लेते हैं और निकाल कर रखते हैं। पहले किराना गया, दूध वाला गया, इस्त्री वाला गया, और क्या है, बिजली गया, भाड़ा गया, फिर बचे ही नहीं कुछ। क्योंकि आपने क्या किया? पहला सब कुछ दे दिया, प्रभु का छोड़ दिया। जब आप प्रभु का पहले, मुझे ये रहस्य कई साल पहले जब मैं काम कर रहा था तब मुझे मालूम पड़ा। 1 महीना तनख्वाह ही नहीं आ रहा, 10 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया। आमीन। मैं दशवांश देता था पर तारीख नहीं देखता था, पहला नहीं देते थे। आमीन। जब मूड किया देते थे, जब मूड किया।
तब मुझे प्रभु सिखाया। जब हमको 1 तारीख को पैसा नहीं मिलता ना, कितना हाल चलो पास्टर जी पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहे। 10 तारीख हो गया पास्टर जी अभी तक पैसा नहीं आया, 15 तारीख हो गया अभी तक पैसा नहीं आया। वही चीज आपको पूछे दशवांश दिया 1 तारीख को है, जोर से पूछो ना, है चला के बोलो ना। हाँ, उस दिन से अब मेरे घर में आके हर महीना का पहला चेक मैं प्रभु को देता था, अभी भी देता हूं। पहला, जब आप पहला 10 भाग प्रभु को देता है, बाकी 90 भाग को प्रभु गुणवन करता है। है। और कई लोग इधर बोलते हैं आपका 10वां भाग दो, नहीं भाई पहला 10 भाग। जब आप पहला देता है, बाकी 90% को प्रभु। कितना लोग ईस्ट देखा? ईस्ट किसी को पूछो, ईस्ट। अरे वड़ा पाव नहीं खाए, वड़ा पाव कोई उसमें ईस्ट डाला है वो भी बताना पड़ता है। हाँ? वो बेकिंग करने वाला बंटी को पूछो, वो बताएगा। रात को आटा बनाते हैं, उस आटा में इतना से ईस्ट घुसेड़ देता है। जोर से बोलो घुसेड़, कौन जोर से बोलो ना। हाँ? और सुबह देखते हैं तो वो आटा इतना फूल जाते हैं, इतना से ईस्ट इतना फूल जाता। वही है, जब आप प्रभु 10% को देते हैं, बाकी 90% फूलने लगेगा। माय गॉड, कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? और कितना मुश्किल, मेरे को भी मुश्किल था पहला जब देने, कैसा देगा यार, कैसा देगा, मेरा क्या होगा, मैं दे देगा तो मेरा क्या होगा, है तो इतना ही, दे देगा तो क्या होगा। एक दिन किसी को बोला, एक दिन जोर से बोलो ना, एक दिन हाथ में 1500 है और भाड़ा 2500, हाथ में 1500 भाड़ा। आपको मालूम है मैंने क्या किया? संडे गया, 1500 धन्यवाद बोल के डाल दिया। 1500 जो था मेरे पास, मैं जाकर कलीसिया में डाल दिया। आपको मालूम नहीं, उस महीना किसी ने मुझे लाके एक पैकेट दिया, महीना भर चला, भाड़ा दिया, बिजली दिया, सब कुछ दिया, बच भी गया है। आप किसको दे रहे हैं? महायाजक को दे रहा है। जब आप प्रभु की घटी को पूरा करता है, प्रभु आपकी घटी को पूरा करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? पर ये बात को याद रखना, आप अगर जिस दिन सोचेगा मैं पास्टर या किसी कलीसिया को देता हूं, खत्म आपकी आशीष। आप पास्टर और कलीसिया को नहीं, महायाजक को देते हैं। मैं कई बार ये बात वापस बोलता हूं, आपका छोटा हाथ में जो छोटा है ना, वो आपकी दर्शन और स्वप्न को पूरा नहीं करते। जब वो आपके छोटे हाथ से बड़ा हाथ में जाता है ना, आपकी खानदान के दर्शन और स्वप्न को पूरा करेगा। है कोई मेरे साथ? और हम छोटी छोटी बातों में भी पकड़े रहते। 10 रुपया पकड़े, उसका हालत देखो यार, क्या कर दिया। 10 रुपया का हालत देखो भाई, उसका नक्शा ही बदल दिया। सोच सकता है वो 10 रुपया कभी तेरे हाथ में आएगा? कभी नहीं। वो बोलेगा गलती से भी नहीं जाऊंगा मैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। पैसा कागज का टुकड़ा, सरकार की अमानत है, परमेश्वर का नहीं। ये बात को याद रखना, सरकार की अमानत से परमेश्वर की महिमा को आप खरीद नहीं सकते। हालेलुया। भले ही हम देते हैं, प्रभु की कृपा हम पर है, इसलिए वो हम पर अनुग्रह करता है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, उत्पत्ति 13 उसका 1 और 4। किसी को पूछो अब्राहम कितना अमीर था, पूछो ना। हिसाब लगा नहीं सकता, पर कुछ बातों को दिखाता हूं। उत्पत्ति 13 उसका 1 से पढ़े। हाँ, अपनी पत्नी और सारी संपत्ति, क्या है? सारी दौलत है, दौलत। हाँ, सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लेकर मिस्र को छोड़कर, हाँ, अब्राहम भेड़, माय गॉड, बैठ के हिसाब करूंगा ना, करोड़ों का हिसाब अभी करूंगा मैं। कोई तैयार है रात भर बैठने के लिए? कल प्रिंसिपल से मुलाकात करके जाएंगे।
हाँ, वो क्या था? हाँ, हाँ, जब अपने माँ बाप के घर से निकला तो भेड़ बकरी था, नहीं था। इधर भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी, गाय बैल। ओके, एक गाय का कितना होगा रकम? कोई है गाय वाला? एक भैंस का कितना दाम होगा भाई? 50,000, 1,00,000, उससे भी ज्यादा है। हाँ, क्या लिखा है देखो? भेड़ बकरी, गाय बैल, सोने रूपे, बड़ा धनी था। जब प्रभु ऐसा लिखा है तो कुछ तो है भाई। किसी को बोलो ना, कुछ तो है। जोर से बोलो ना, कुछ तो है। हम उसका वंशावली है, उसका वंश, उसका बीज उगाए। हर रोज इसको पढ़ के बोलो, मैं उनका बीज हूं। हम कंगाल नहीं हो सकता। जोर से बोलो ना, हम कंगाल नहीं हो सकता, गरीब नहीं रह सकता। इसलिए किसी ने बोला, तुम गरीब पैदा हुआ गलती तुम्हारा नहीं, पर तुम गरीब मरेगा तो पक्का गलती तुम्हारा है भाई। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो, सुना? अगर आप कब्र में गरीब होकर जाता है तो पक्का गलती। जोर से बोलो, मैं अमीर होकर दुनिया को हिला कर जाऊंगा, नवी मुंबई को हिला कर जाऊंगा, इंडिया को हिला कर जाऊंगा। है कोई मेरे साथ? खाली पैसे के मामले नहीं, हर क्षेत्र में। ओके, पढ़िए। दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था। बेतेल, हाँ, बेतेल शहरों के बीच में पड़े हैं उसके तंबू। ओके, यह स्थान, हाँ, जहां पर अब्राहम ने वेदी बनाया था। मैंने पिछले हफ्ते ही आपको सिखाया। किसी को बोलो, सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। अगर आप करेगा, ये शहर आपको सलाम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शहर आपके नाम के द्वारा जाना जाएंगे। ओके, 4 तक पढ़ लिया? हाँ, जिसने उसे पहले बनाई थी, वेदी जो पहले बनाई थी, वहां अब्राहम ने यहोवा से फिर प्रार्थना की है। ओके, हालेलुया। प्रार्थना, प्रभु को मानना, प्रभु की बातों को सुनना, आमीन, प्रभु की मेज लेना। ये बातों को हम कई दिनों से, कई सालों से बता रहे। कितने लोग करते हैं मॉडल प्रेयर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10 बार, 20 बार, जितनी बार करो उसमें पावर है। प्रभु कुछ बोला है तो उसमें चिल्ला के बोलो ना, प्रभु कुछ बोला है। हालेलुया। अब अब्राहम सुपर नेचुरल विक्ट्री में आता है, विजय में आता है। 2 व्यक्ति आ जाओ जल्दी से, 2 व्यक्ति। कुछ बातों को बोलकर मैं खत्म करने वाला हूं। 2 व्यक्ति। कौन भाई, कौन भाई, कौन? जल्दी से 2 व्यक्ति आ जाओ। आमीन, हालेलुया। ओके, बंटी। और बाकी कौन? हाँ, धीरज आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ओके, 2 व्यक्ति, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे उत्पत्ति के 14 के 17 से पढ़ेंगे। हमने बोला, क्या बोला? सोदोम का राजा। आमीन। अगर बंटी अब्राहम है, सोचो बंटी, जोर से बोलो ना। और ये सोदोम का राजा। सोदोम क्या है? गंदगी, श्राप, वेश्या के अड्डे हैं। आपको मालूम है, सोदोम और गोमरा को परमेश्वर जला दिया था। इतना पाप से भरा हो। वो दुष्ट आत्मा नहीं है, ये नीरज है भाई। पर पल भर के लिए हम सोचेंगे क्या है? सोदोम का राजा। ये कौन है? अब्राहम। जोर से बोलो, सुनो बड़ा ध्यान से। आमीन। ओके, उधर पढ़ेंगे। पढ़िए, लिखे क्या होगा? तराई पर वे मिलने आते हैं। आमीन, हालेलुया। ओके, क्या? जब कादोलाओं में उसकी 7 राजाओं को, कम से कम 7 की 8 राजाओं को हराकर अब्राहम आ रहे हैं अभी। हाँ, बहुत से पैसे, बहुत से दौलत, बहुत से सब कुछ लेके तराई पर सोदोम राजा से मिलने आ रहे हैं। क्यों मिलते हैं वो बस सब कुछ बताऊंगा। या तब सदोम का राजा सावे नाम तराई पर। कौन सा तराई पर? आप जो भी परिस्थिति में, उस तराई पर परमेश्वर आपको मुलाकात करने आता है। मलकी सदेक आपके साथ आता है। हालेलुया। इस जगह पर हम मलकी सदेक है। जोर से बोलो हम। ये कौन है? अब्राहम। ये कौन है? सदोम का राजा।
ओके, हम कौन है? मलकीसेदेक। मिलने आते हैं, ओके, तराई पर। हाँ, जो राजा भी कहलाते हैं उसे भेंट करने के लिए किसने? अब्राहम से, सोदोम के राजा से भेंट करने हैं। क्यों भेंट करने आए? अब जब दुनिया में रहता है, आपका पैसा कहां से आते हैं? किसी से पूछो ना, आपका पैसा स्वर्ग से नहीं टपकता, क्योंकि स्वर्ग में ये है ही नहीं। ये करेंसी इंडियन करेंसी है भाई, भारत की करेंसी है, स्वर्ग में नहीं है। तो कहां से मिलता है? दुनिया से। जोर से बोलो, दुनिया से। चिल्ला के बोलो ना। अभी ये अब्राहम बहुत अमीर है, और क्यों सोदम का राजा मिलने आ रहे हैं? किसी को बोलो टोपी लगाने आ रहे हैं। जोर से बोलो ना। अमीर लोग से, स्पेशली विश्वासी लोग, सुनो, आपको अगर प्रभु अमीर बनाता है, सुनो, ये बहुत चालाक है। सोदम का राजा, नीरज नहीं, ओके, सोदम का राजा बहुत चालाक। इसलिए कई लोग पैसा जीते तो है, पर सोदम का राजा छीन लिए। चोर आते हैं चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है उधर, पढ़ो। तब सोदोम का राजा सावे नाम तराई पर, जो राजा भी कहलाते हैं, उससे भेंट करने को आया। तब शालेम का राजा मलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी दाख मधु लेके आया, प्रभु मेज लेके आया। हाँ, उसने अब्राहम को मिलने से पहले क्या किया? आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद किया? होली कम्युनियन लिया, प्रभु का मेज लिया। किसी को बोला प्रभु का मेज में एक्सचेंज होता है, ओके। किसी को बोला सुनो, अब आता है मिलने के लिए। कमान जोर से। अब्राहम मिलने के लिए आता है, किससे? सोदोम के राजा के साथ। बीच में कौन खड़ा है? मलकीसेदेक। जोर से बोलो, मलकीसेदेक। मलकीसेदेक क्या करता है मालूम है? पैसा आने देगा, ये दुष्ट आत्मा आने नहीं देगा। ये वापस बोलता हूं, मलकीसेदेक क्या करता है? स्वर्ग की मालिक यानी कि यीशु मसीह आपके बीच में खड़ा होकर पैसा बहुत ट्रांसफर करेगा, पर दुष्ट आत्मा चोरी करने नहीं देगा। किसी को मजा नहीं आया? हालेलुया। जब आप दशमांश देते हैं ना, आपका पैसा चोरी होने नहीं देगा। जब आप प्रभु का मेज लेता है ना, आपका पैसा चोरी होने, आप अमीर और अमीर और अमीर प्रभु के राज के लिए बढ़ते जाएंगे। जोर से बोलो, मेरा एक मलकीसेदेक, मेरा महायाजक मेरे लिए खड़ा है। जीते ना। क्यों मिलता है सोदोम के राजा से? क्यों दुनिया से मिलता है? पैसा किधर है भाई? मैं स्वर्ग में पाऊंगा। रहो भाई, स्वर्ग में मिलेगा तुमको। पैसा किधर है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, गलत हाथों में पैसा है, प्रभु उनको सही हाथों में देने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? इन दिनों में प्रभु विश्वासी, कट्टर विश्वासियों को पैसा दौलत देने वाला है, और कोई उसे छुड़ा नहीं सकता। मलकीसेदेक उसे बचाएगा। हालेलुया। जवान जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? इसलिए प्रभु का वचन लिखता है, घुड़काने वाला आत्मा को ऐसा घुड़काऊंगा कि वे, आप जब प्रभु को देते हैं, मलकीसेदेक महायाजक के हाथ में देते हैं, तो वो लूटेगा नहीं, वो गुणवंत होगा। हालेलुया। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी दे। मैंने अपना जीवन में, मैंने बोला, 3 साल के उम्र में विश्वासी लोगों को देखता है, अधिकतर विश्वासी देते ही नहीं। अधिकतर विश्वासी, पास्टर जी पैसा आता है, रुकता ही नहीं है। किधर रुकेगा भाई? छेद वाला जेब में डालेगा तो। किसी को पूछो, छेद वाला जेब में डालेगा तो? आप दशमांश नहीं देते तो आप किधर डाल रहे हैं? छेद वाला। जब आप दशमांश देता है, छेद बंद हो जाता है, अब वो गुणवंत होता है। हालेलुया। ओके, मैं दशमांश क्यों देता हूं? किसी से पूछो, क्यों देता हूं?
कई बातों को मैंने बताया, कितनी बार सिखाया हूं, पर अगला हफ्ता इसका रेवलेशन सही आपको बताऊंगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग अमीर बनेंगे? किसके लिए बनेंगे? प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। आमीन। अगर आप 1000 रुपया में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो प्रभु 2000 नहीं देंगे। आप अगर 2000 में विश्वास नहीं रहेंगे, विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, 10,000 नहीं मिलेंगे। 10,000 में अगर विश्वास योग्यता से आप 1000 रुपया देंगे तो 20,000 देंगे। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? हालेलुया। मैंने कई बातों को बोला, पैसे के मामले में, हीलिंग पावर में, किंगडम सॉल्यूशन इतना सिखाया हूं, कोई नहीं बोल सकते। एक बहन आया था कई साल पहले, मैं जब उल्लासनगर जाते थे, एक बहन आया, पास्टर जी, जब मैं सिखाने के बाद बाहर आया, पास्टर जी मैंने 35 साल प्रभु के पीछे चला, कलीसिया में बना रहा, ऐसा वचन कभी नहीं सीखा। अब वो क्या हुआ? फिर दशवांश देने लगा। आपको मालूम है, उसी साल उसको गाड़ी आया, फ्लैट आया, बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चे हुए। हालेलुया। जल्दी को बोलो, जोर से बोलो, देने की समझ। जोर से बोलो, मेरा देना मुझे आशीष करता है। चिल्ला के बोलो ना, मेरा देना मुझे आशीष करता है। चिल्ला के बोलो ना, मेरा देना, मेरा लेना नहीं, मेरा देना। लेने से कोई आशीष नहीं पाया, पर लेने का भी है, पर ज्यादा दो। जब आप ज्यादा देंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। अगला हफ्ता इसके आगे के बताऊंगा। बहुत बड़ा प्रकाशन आने वाला है। किसी को बोलो तैयार रहो, एक और व्यक्ति को लेके आओ। कितने लोग बोलेंगे मैं अमीर बनूंगा? अगर सुलेमान अमीर बना तो हम भी अमीर बन सकते हैं। वही सुलेमान को परमेश्वर ने बनाया, वही परमेश्वर मुझे भी अमीर बनाएगा। पर हमारी मानसा क्या होना चाहिए? जब मैं अमीर बनता हूं, वही नम्र व्यक्ति रहूंगा, वही प्रभु की महिमा करूंगा। कोई थोड़ा पैसा आ जाएगा ना, थोड़ा लोग आ जाए ना, फिर उसको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए भाई। उसको मिलने के लिए पीए चाहिए। पीए कौन? बेवड़ा खड़ा होके खड़ा मिलने का ना, पहले मुझसे मिले। हालेलुया। मैं जितना भी बड़ा हो जाए, मुझे कोई पीए की दरकार नहीं। किसी को बोलो कभी भी मुझे मिल सकता है। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, जो अपने आप को घमंडी करता है, प्रभु उसे गिरा देते हैं, पर जो अपने आप को नम्र करता है, प्रभु उसे उठाता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने नम्र लोग हैं? हाथ उठा के बोले धन्यवाद, चिल्ला के बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जोर से बोले धन्यवाद यीशु। हालेलुया।